महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवरधिनी आदिव्याधिहरा नित्यं तुलसी तं नमोस्तुते। बोले तुलसी महारानी की जय। मैं रानू निषाद हमारे आध्यात्मिक धार्मिक कहानियों के साथ हमारे सनातन धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व माना गया है। हाँ, तुलसी विवाह जिसे हम छोटी दीपावली, देव उठनी, तुलसी विवाह एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी एवं जेठौनी एकादशी के नाम से जानते हैं। देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी विवाह को मनाने के कई आध्यात्मिक कारण हैं और इन्हीं कारणों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी को क्यों कहा जाता है देव उठनी एकादशी? तो हमारे धर्म पुराण शास्त्रानुसार देवशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक भगवान शयन सैया में होते हैं। तत्पश्चात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान निद्रा अवस्था से जागृत अवस्था में आकर पुनः संसार संचालन के कार्यभार में जुट जाते हैं और इस प्रकार पूरे 6 महीने तक जब भगवान शयनावस्था में होते हैं कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जब भगवान एकादशी को निद्रा अवस्था से जागते हैं, निद्रा अवस्था को त्यागते हैं, उसी के बाद से विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कारण कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए अब देव उठनी एकादशी की सुंदर कथा आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नाम का राक्षस तीनों लोगों को जीतकर इंद्रासन पर अधिकार जमा लिया था। देवताओं को नाश करने के उद्देश्य से शंखासुर जितना भी वेद पुराण शास्त्र थे उनको चुराने का विचार करने लगा। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा अर्थात देवशयनी अवस्था में थे। इसका फायदा उठाते हुए शंखासुर ब्रह्मलोक जाकर वेद पुराण शास्त्र को बलपूर्वक लाने की कोशिश करने लगा। शंखासुर से वेद पुराण शास्त्र भी डर गए। यज्ञ मंत्र वेद पुराण सब डर से राक्षस के भय से समुद्र में जाके छिप गए, जिनका पीछा करते शंखासुर भी समुद्र में जा पहुंचा। पर वेद पुराण यज्ञ मंत्र का यत्र वत्र छुपने की वजह से राक्षस उन्हें ढूंढ नहीं सका और उनके निकलने का इंतजार करने लगा। समुद्र में ही रह करके उनका इंतजार करने लगा। इधर सारे देवता संकट में थे। सब एकत्रित होकर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। प्रभु त्राही की करुण पुकार करने लगे। क्वार महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक लगभग 1 महीने तक भगवान की आराधना के बाद भगवान नारायण योग निद्रा से जागे और देवताओं को अभय किए, देवताओं को मुक्त किए और मत्स्य अवतार धर करके भगवान शंखासुर का वध कर देवताओं और वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा किए। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी नाम पड़ा। कार्तिक महीने में नदी तालाब में दीपदान करने से मत्स्य अवतार भगवान विष्णु मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक कारण तो ये है कि देव उठनी तुलसी विवाह को हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। अब आइए, देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक कथा ये कारण क्या है जानने की कोशिश करते हैं। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है और तुलसी विवाह पर्व के रूप में हम सब बड़े धूमधाम से मानते हैं। आइए तुलसी विवाह मनाने का आध्यात्मिक कारण जानने की कोशिश करते हैं। वेद शास्त्र प्रसंगानुसार राक्षस काल नेमी की पुत्री का नाम वृंदा था।
राक्षस कुल की पुत्री होने के बावजूद वृंदा हरि की परम भक्त थी। सती वृंदा का पति जलंधर नाम का दुराचारी दानव था, जो समुद्र मंथन के समय भगवान शिव की कृपा से जल से उत्पन्न हुआ था। देव असुर संग्राम में पत्नी के सतीत्व के बल से विजय हो जाता था और इसी का अहंकार जलंधर को हो गया था। एक दिन जलंधर हिमालय पर्वत की ओर विचरण करता चला गया। वहां माता पार्वती को देखकर उन पर मोहित हो गया। पार्वती दौड़ती हुई भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर और दानव जलंधर में युद्ध हुआ। सती वृंदा के सतीत्व के बल के कारण भगवान शंकर के सारे शस्त्र निरुत्तर हो जाते थे, जिससे जलंधर का अहंकार और अधिक बढ़ता जाता। तब भगवान विष्णु ने एक तरीका ढूंढा। जलंधर का वेश धरकर विष्णु जी सती नारी वृंदा के पास गए। वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और जलंधर मारा गया। लोक कल्याणार्थ भगवान विष्णु द्वारा किए गए छल से क्रोधित नारी वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया और भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उसी वक्त लक्ष्मी जी ने वृंदा को सूखी लकड़ी हो जाने का श्राप दे दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु पत्थर से असली रूप में प्रकट होकर के सती नारी वृंदा को पुनः जीवित कर मोक्ष दिया और पूर्व जन्म के बाद तुलसी महारानी के रूप में प्रत्येक घर आंगन में सदा हरा भरा रहने का वरदान दिया। साथ ही पति परमेश्वर के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने शालिक राम नामक एक पत्थर रूप में सदैव साथ रहने का वरदान दिया। कार्तिक मास की द्वितीय पखवाड़े की एकादशी को तुलसी महारानी व शालिक राम भगवान का विवाह समारोह गन्ने के मंडप में संपन्न हुआ। इसीलिए इस दिन की यादगार को तुलसी विवाह, तुलसी पूजा पर्व के रूप में हम सब बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली तुलसी महारानी हम सब के घर आंगन में विराज कर हमारे दुख शोक को दूर करती है। जिस जगह में तुलसी उगी होती है उसके नीचे की जगह परम पवित्र मानी जाती है। धर्म पुराण शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का निवास होता है, जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तुलसी महारानी की जय, हरि की बटरानी की जय। तो इस प्रकार आप सभी को देव उठनी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता तुलसी महारानी हम सभी के जीवन से दुख, दरिद्रता, शोक को दूर करे। बोलिए तुलसी मैया की जय।
जय हो